This is second lecture of the chapter Atom in second part Physics for class 12. So एक होमवर्क करो आप लोग अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स यूरेनियम न्यूक्लियस। यूरेनियम का मालूम है 92 है एटॉमिक नंबर। फाइंड द ऑर्डर ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस आर नॉट। ये न्यूक्लियस का बराबर हो भी सकता है, उसका आसपास होगा। ठीक है, तो थोड़ा देर पहले मैंने फॉर्मूला दिया था, ये आर नॉट इज इक्वल टू 2ZE² इंटू के बाय काइनेटिक एनर्जी। ओके, ऑप्शन दिया है 10⁻11 सेंटीमीटर, 10⁻12 सेंटीमीटर, 10⁻13 सेंटीमीटर, 10⁻14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया हुआ है। हाँ, इसमें जो आंसर आएगा मीटर में आएगा, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। देखो 2 तो 2 है, जेड हो गया, एटॉमिक नंबर 92 दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 स्क्वायर हो जाएगा। के का वैल्यू कितना है वेक्यूम के लिए 9 इंटू 10⁻9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, 10⁻6 से इंटू करना है। ओके, तो कैलकुलेट करो, आंसर को भेजो। उसके बाद एक न्यू टॉपिक आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इम्पैक्ट पैरामीटर, जिसको बी से डिनोट करता है। इसको मेजरमेंट जो भी होता है फर्मी में आता है, वो छोटा वैल्यू है। इसका डेफिनेशन है इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल विद द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। जैसे मान लेते हैं कि एक न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है, किसी भी एटॉम का न्यूक्लियस है, प्लेट में, जिस प्लेट में अल्फा पार्टिकल हम लोग भेजते हैं ना, उसका एक न्यूक्लियस, उसका सेंटर से एक लाइन मैंने खींच दिया। मैं मान लो कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल मैंने भेजा है एक स्पीड में, तो क्या होगा, ऐसे जाके रिपल होगा तो डाइवर्ट हो जाएगा। और डाइवर्ट कितना होगा, डेविएशन कितना होगा, और डिपेंड होगा ये डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को, हाँ एक बात है, आप डिस्टेंस को यहाँ नहीं ले सकते, डाइवर्ट डेविएशन होने के बाद नहीं ले सकते। इनिशियल में जो है, इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वहां पे लेना है आपका, ये लाइन से जो डिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। अभी बी का ये फॉर्मूला है kz बाय काइनेटिक एनर्जी √1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन। हाँ, एंगल ऑफ डेविएशन कितना एंगल में डेविएट हो रहा है। अभी देखो कि ये जो लाइन मैंने लिखा 2 पॉइंट दे रहा हूँ ना, वो था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज बी 0 है, बी 0 होगा तो मतलब अल्फा पार्टिकल पूरा न्यूक्लियस का सेंटर में आएगा, तो वो जो सेंटर में टकराएगा ना, वो वापस जाएगा, मतलब थीटा कितना होगा 180। अगर बी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर है, ठीक है, तो मतलब बहुत दूर में है, मतलब थोड़ा दूर में है, तो थीटा क्या होगा 0, मतलब डेविएट नहीं होगा, न्यूक्लियस के पास से जाएगा ही नहीं, तो डेविएट नहीं होगा। ठीक है, और के का वैल्यू है 177 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि काइनेटिक एनर्जी आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना पड़ेगा, तभी होगा। ओके, तो ये था तुम्हारा इम्पैक्ट पैरामीटर, न्यू टॉपिक मिला आपको। ठीक है, वो जो क्लास 11 में जो बोर्ड्स मेडल है उसमें ये नहीं था। तो नेक्स्ट है आपका ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल और फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ये लेकिन 12th क्लास का जो फिजिक्स है, ये चैप्टर में बोर्ड एग्जाम में कभी भी पूछ देता है। तो पहला फेलियर है, जो रदरफोर्ड है वो एटॉम का स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, एटॉम का स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सपोज मान लो कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है, मैक्सवेल ने बताया था इलेक्ट्रॉन अगर घूमता है सर्कुलर पाथ में तो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में घूमता है तो एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेट होगा तो एनर्जी क्या होगा, रेडिएट करेगा, मतलब लॉस करेगा। तो 10⁻⁸ सेकेंड में वो आके न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। तो एटॉम का स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ये था फर्स्ट ड्रॉबैक। सेकंड ड्रॉबैक आपको समझ में आ जाएगा, अगर 11th क्लास का रिसेंट क्लास अगर देखा होगा ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा जाएगा कि बोर्ड्स मॉडल में ना, बोर्ड्स मॉडल को मैंने जो स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम 11th क्लास में रिसेंट में क्लास दिया है ना, बोर्ड्स मॉडल को मैं बहुत टेक्निकली एक्सप्लेन किया था, मतलब बहुत कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन किया था। वहाँ पे देखना बोर्ड्स मॉडल जो सीख के अभी ये पॉइंट को, सेकंड जो ड्रॉबैक है कि रदरफोर्ड ने लाइन स्पेक्ट्रम व डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। रदरफोर्ड के हिसाब से वो न्यूक्लियस का कोई भी पाथ से इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, पाथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बोर्ड्स ने एक बताया था कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में घूमता है उसका एक फिक्स सिंगुलर मोमेंटम होगा nh/2π, ठीक है, मतलब फिक्स पाथ है वो होना पड़ेगा, कोई पे भी नहीं इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को एक फिक्स इक्वेशन कर दिया 0.53 by z by n समथिंग ना, आर्मस्ट्रॉन्ग वेलोसिटी का इक्वेशन दे दिया,
ठीक है। फिर एनर्जी का इक्वेशन दे दिया, टोटल एनर्जी का इक्वेशन दे दिया। टाइप टोटल एनर्जी का कितना दिया था, -13.6 आपका Z/n², ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी देखो हाइड्रोजन एटम होगा तो Z1 फर्स्ट ऑर्बिटल का एनर्जी कितना होगा, -13.6। मतलब बोर्ड्स ने बताया था कि एक फिक्स्ड डिस्टेंस में एक फिक्स पाथ होगा जिसका एक फिक्स्ड एनर्जी होगा, जैसे फर्स्ट ऑर्बिटल का एनर्जी है -13.6 हाइड्रोजन एटम के लिए, सेकंड के लिए है आपका -3.4, थर्ड के लिए कितना है -1.5, फोर्थ के लिए कितना है -0.85। ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इस पाथ में इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इसका मतलब है आपको यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेगा, नहीं तो यहां जंप करेगा, नहीं तो यहां जंप करेगा, मिडिल में कोई भी जंप पाथ नहीं हो सकता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अगर इमिट करता है या रेडिएट करता है तो फिक्स अमाउंट में रेडिएट होगा, फिक्स अमाउंट में आपको एब्जॉर्ब होगा। तो आपको कुछ लाइट का कुछ कलर का आपको वेवलेंथ मिलेगा, कुछ कलर का फ्रीक्वेंसी मिलेगा, मतलब आपको कुछ कलर मिसिंग होगा। तो इसका मतलब है, और मिसिंग देखा गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया, हाइड्रोजन गैस से जब व्हाइट लाइट पास करके देखा गया कुछ कलर मिसिंग है। इसका मतलब है उस कंटिन्यूअस अगर कलर मिलता तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता, लेकिन ये लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम शो करता है, क्योंकि फिक्स डिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उसका एनर्जी भी आपका गेन होगा व लॉस होगा तो फिक्स अमाउंट में होगा। तो रदरफोर्ड ने ये बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, मतलब रदरफोर्ड आपको लाइन स्पेक्ट्रम व डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो उसको एक्सप्लेन कौन किया, बोर्ड्स मॉडल। तो बोर्ड्स मॉडल में आपको बहुत सारा एस्टिमेट पढ़ना पड़ेगा। आप ये वीडियो अगर देख रहे हो तो 11 का भी वीडियो को देखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डॉक्यूमेंट्री टाइप का होगा, वहाँ पे लेकिन बहुत सारा आपका रेडियस का इक्वेशन, एनर्जी का इक्वेशन, वेलोसिटी का इक्वेशन, कितना एनर्जी गेन होता है, कितना वो लॉस होता है, जो स्पेक्ट्रम सीरीज को मैंने हाइड्रोजन का लेके सारा सीरीज को बताया, पूरा एकदम फॉर्मूला को डिराइव करके बताया। यहाँ पे भी उतना ही होगा, हाँ हो सकता है 1-2 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बोर्ड्स मॉडल में ऑलमोस्ट सेम है। रदरफोर्ड मॉडल में कुछ मैंने ऐड करवाया। ओके।